सके हैं? ऐसा कमा भी रहे हैं, कितना कमा लेते हैं?
ये हमारे लिए बेहद हर्ष का विषय है कि आकांक्षा हाट के समय में अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ समय हमारे लिए निकाला और ये महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित हैं ये जो भगवान श्री राम का चित्र है बरेली की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों ने बनाया है। मैं रश्मि मैम से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल भेंट करें और ये आकांक्षा दीदियों की बनाई टोकरियां जिनकी लखनऊ के खास पहचान है। और अब मैं मैम से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद। और अब मैं भातखंडी संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं से अनुरोध करूंगी कि वे मुख्यमंत्री जी के स्वागत गीत प्रस्तुत करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री एपीसी महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथि, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा
और आकांक्षा समिति की इस नई पहल आकांक्षा हाट में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार। जिनकी उपस्थिति से न केवल आकांक्षा हाट कार्यक्रम बल्कि पूरे प्रदेश के हर जिले की आकांक्षा समिति को एक नई ऊर्जा मिल चुकी है और हमें इसकी बहुत आवश्यकता भी थी, क्योंकि यह लखनऊ में आकांक्षा द्वारा मछली मसाला केंद्र के माध्यम से जहां 110 महिलाओं द्वारा सफल उद्योग तो चलाया जा रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में, इनफैक्ट सभी जिलों में निम्न आय वर्ग की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु आकांक्षा की डिस्ट्रिक्ट यूनिट की जो इकाई है उसके द्वारा हम सबको यह महसूस हुआ कि बहुत अधिक और कार्य करने की आवश्यकता है। इसी संभावना को संभव बनाने के लिए आज यहाँ हर जिले को आमंत्रित किया गया है। कल हमारी आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट इकाई की टीम से एक कार्यकारिणी बैठक की जा रही है, जिसमें हर जिले के आकांक्षा के कार्य को सही दिशा मिल सके एवं गति प्रदान की जा सके। और इससे सुखद बात क्या हो सकती थी कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्य की दिशा के लिए स्वयं एक नया विजन दिया। जब आकांक्षा समिति के हम सब प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम को उन्हें आमंत्रित करने के लिए पहुंचे, वह विजन क्या था कि आकांक्षा जैसी समिति जो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है या और कार्य करना चाहती है, उससे उनका आदेश था कि महिलाओं के स्वयं सहायता दल के हुनर के विकास, उनके प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग, ब्रांडिंग, गुणवत्ता, उसमें बल देना चाहिए। और हमें हर्ष है कि आज आकांक्षा समिति एवं SRL जो आजीविका मिशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसका औपचारिक रूप में एक MOU भी हो रहा है, जिससे हर जिले की आकांक्षा समिति अपने क्षेत्र की महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, ODOP उत्पाद आदि को मार्केटिंग सपोर्ट दे सके। यह मुख्यमंत्री जी का विजन था, जिसको हम ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत कर दी गई है। आज की प्रदर्शनी इसी भावना को दर्शाती है, जहां हमारे आकांक्षा के डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी और SRL समूह एक सामूहिक प्रयास से अनेक चीजों को लेकर के आपके सामने आए हैं, जो इस इनॉग्रेशन सत्र के बाद आप सब वहां जाएंगे और 2 दिन बहुत लोगों को भेजेंगे ताकि ये महिलाएं जो है वो खुश होकर के यहाँ से जाए। इसी तरह हमारी अन्य प्रतिबद्धताओं को पार्टनरशिप्स के माध्यम से, कोलैबोरेशंस के माध्यम से जमीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग बैठे हैं वो MOUs के लिए, जिसमें डिजिटल एम्पावरमेंट भी है, तो महिलाओं को सॉफ्ट स्किल देना है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देना है। कुछ ऐसे साझा प्रयास हैं जो कि इस मंच के माध्यम से, MOU एक्सचेंज के माध्यम से दिखे। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हम मंच पे तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी जमीन पे पहुंचाने के लिए ताना बाना बुन चुके हैं, जैसे एम्स गोरखपुर एवं RCMR के साथ दिव्यांग महिलाएं एवं बच्चों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रावधान, जैसे जीरो पॉवर्टी फैमिली की जो उत्तर प्रदेश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, महिला सदस्य को CSR लिंकेज के माध्यम से स्मार्टफोन की व्यवस्था। आकांक्षा का एक अनोखा आयाम इसमें एक और जोड़ा गया, वो क्या है? ट्विन सिटी इनिशिएटिव, जिसमें आकांक्षा से जुड़ी SHG की समूह की महिलाओं का क्रॉस नॉलेज एक्सचेंज दूसरे प्रदेश की महिला की SHG के भी साथ हो सके, जिसकी शुरुआत आज जम्मू कश्मीर से आई हुई जम्मू की SHG, कश्मीर की SHG और हमारी अपनी उत्तर प्रदेश की महिला SHG एक साथ साझा करेंगी। अब प्रदर्शनी में बहुत सारे और आकर्षण हैं, लेकिन समय के अभाव में हम लोग चाहेंगे वो खुद आप डिस्कवर करें। लेकिन अंत में मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आकांक्षा जैसी जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जब आपकी उपस्थिति से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और आप सब
उपस्थिति से जो हमारा मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए हृदय से हम आप सबके आभारी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। मैं मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी का स्वागत करती हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आकांक्षा हाट के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमने विविध क्षेत्रों की कुछ चयनित विशिष्ट स्त्री शक्तियों को आकांक्षा सम्मान प्रदान करने का विनम्र प्रयास किया है। आकांक्षा सम्मानों की पहली कड़ी है आकांक्षा दीदी निष्ठा सम्मान। ये आकांक्षा मसाला मंत्री केंद्र की उन समर्पित 3 महिलाओं को जा रहा है जिन्होंने लखनऊ में आकांक्षा को शुद्धता व स्वाद के ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। मैं सुश्री लक्ष्मी, सुश्री कौशल्या और सुश्री हनीमा से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमल से सम्मान ग्रहण करें। लक्ष्मी, कौशल्या और हनीमा। कौशल्या युवा शक्ति हैं आकांक्षा मसाला मंत्री केंद्र की। और हलीमा जी मसाला मंत्री केंद्र की सबसे पुरानी सदस्य में से। आकांक्षा समिति की तरफ से दिया जाने वाला दूसरा सम्मान है आकांक्षा महिला उद्यमी सम्मान, जिनके लिए हमने 5 उद्यमियों को चयनित किया है। ये चयनित महिलाएं वे महिलाएं हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़कर अपना जीवन संवारा है। पहला आकांक्षा उद्यमी सम्मान प्रदान किया जाता है झांसी की समूह सखी रंजना पाल जी को। रंजना पाल जी जो बरही डेयरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। रंजना पाल जी। दूसरा आकांक्षा महिला उद्यमी सम्मान जाता है प्रयागराज की सुश्री उर्वशी को, जिन्हें हम बैंक सखी के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जानते हैं। तीसरे आकांक्षा उद्यमी सम्मान हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री गुंजन देवी को, जो तुलसी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। ये सम्मान इन्हें अम्बेडकर नगर में बेटी की यूनिट खोलने के लिए दिया जा रहा है। आकांक्षा का चौथा उद्यमी सम्मान जाता है बाराबंकी की सुश्री राजश्री शुक्ला को, जिन्हें विकसित सखी के रूप में जाना जाता है। और 5वां पुरस्कार जाता है सुश्री ममता सिंह को, जिन्हें गोरखपुर की ड्रोन सखी के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद महोदय। और हम आगे बढ़ते हैं आकांक्षा युवा प्रतिभा सम्मान की तरफ। मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर सुश्री दिव्या कांकरा को। उत्तर प्रदेश की 26 वर्षीय दिव्या ने कुश्ती के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अर्जुन पुरस्कार में नाम किया है। दिव्या कांकरा, उभरती हुई महिला पहलवान दिव्या कांकरा। और अगला
चेक ग्रहण करें। उस में भी यदि आप भी आ सकती है जल्दी से तो आ जाए। डॉक्टर तिवारी भारद्वाज जो आप प्रचार के करते हैं, जिनके सहयोग से हम इन उत्पादों की विपणन, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंचाने के लिए एक आकांक्षा के साथ सफल कार्य कर सकते हैं। आकांक्षा आरोग्य परियोजना। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपने विचारों को हमसे साझा करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आकांक्षा हाट के भव्य एवं गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आकांक्षा समिति अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय मोनिका गर्ग जी, सचिव आकांक्षा समिति आदरणीय प्रियंका प्रियदर्शी जी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय कविता चौहान जी, सामने बैठी सभी हमारी बहने पत्रकार मित्रों, आकांक्षा समिति को बने कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन मेरी याददाश्त में ये पहला अवसर है जब आकांक्षा समिति ने पूरे प्रदेश की महिलाओं को जोड़ करके एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए आकांक्षा समिति के अध्यक्ष उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सामान्य आकांक्षा समिति के बारे में तो पब्लिक परसेप्शन था, लोग समझते थे कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स की परिवार की बहनें एकत्र होकर के सामाजिक कार्यों को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, अपनी व्यवस्था को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, अपने को कैसे इंगेज रख सकते हैं, इस प्रकार की चर्चा हमारे मन में थी। लेकिन जब इस कार्यक्रम में मैंने प्रवेश किया तो अद्भुत मेरे मन में विचार आया कि जिस ढंग से आकांक्षा समिति की बहनों ने अपने कार्यों के निर्वहन के अतिरिक्त हमारी उन बहनों को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है जो गांव के सुदूर में रहकर के अपने जीवन के लिए संघर्ष करें, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे। हमारी ढेर सारी बहनें मुझे मिली जब हम लोग के स्टॉल्स में गए, अद्भुत काम किया है आपके बहनों ने। मैं सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि बहनों को ऐसे शुभ अवसर जो आपके हाथ में कारीगरी है, जो हुनर है, कोई जो हमारी बहन स्वयं सहायता समूह चलाती है, किसी का कारोबार 1500 करोड़ रुपए का है, किसी का 2000 करोड़ रुपए का है, किसी का और भी अधिक हो सकता है। और आपकी बहनों ने ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमको एक बड़ा उद्योग चाहिए, उसको भी हम चला करके और बेहतर काम करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी सहज रहे, मुझे पूरा भरोसा है स्वयं सहायता समूह को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम आपके नेतृत्व में बहुत बेहतर ढंग से होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी सामाजिक जीवन में बहुत लंबे अरसे से हूँ, 2004 में मेंबर पार्लियामेंट हो गया। पहले जो आप देखते होंगे मध्याह्न भोजन योजना, उद्योगपति उसमें घुसे रहते थे, लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह के बहनों ने जिस ढंग से इस कार्य को अपने हाथों में लिया। मैं फरखाबाद के छोटे से गांव में गया, वहां प्लांट लगा करके उसको ठीक से खाद्यान्न को उसको ग्राइंड करना, साफ करना, पैकिंग करना और क्वालिटी मैंने देखा। भोजन मैंने स्वयं छका वहां बहनों के बीच में भोजन, अद्भुत काम आप सबने किया है। और मैं आकांक्षा समिति को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके साथ प्रतिबद्धता के साथ है। जिस ढंग से आपने विभिन्न स्वयंसहायता समूह को जोड़ करके उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है ओडीओपी के माध्यम से सभी प्लेटफॉर्म पर बिके, इस बात की चिंता संबंधित अधिकारीगण करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर बड़ी ऊर्जा है। हमें अच्छी तरह याद है, भारत पर सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति पर हमले होते रहे। हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को तोड़ने मरोड़ने के लिए कुत्सित प्रयास पर्दे के पीछे से और फ्रेम से तलवार के बल पर किए जाते हैं। हमारी संस्कृति जो आज बची है, हमारी संस्कृत विरासत जो आगे बढ़ रही है,
आप सब बहनों माताओं का हाथ है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। हमारी जो विरासत है, हमारी जो विरासत है, वो बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि प्रतिभावान महिलाओं से भरी हुई है। हमारा जो पिछला इतिहास में पढ़ते हैं, वीर शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी माता जी ने कहा किया था कि भारत की संस्कृति को बचाने के लिए पुत्र तुम्हें अपनी प्राणों की बाजी भले लगानी पड़े, लेकिन भारत को बचाना आपको एक माता ही है। हम रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? हम अवंतीबाई लोधी के इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? ढेर सारी महिलाओं का इतिहास भरा पूरा है, और ये सब आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपकी हमारी बहनें, हमारे परिवार, हम लोगों ने गरीबी देखी है। हमारी माँ कहती थी, जब मैं बहुत लालच में कुछ मिठाई की मांग करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 3, 4, 5 में पढ़ता था। एक बार माँ से हमने कहा कुछ मिठाई की, तो उनका जब कभी तुम्हारा मन इस प्रकार का लालच के लिए आए तो कंडे पर खाना बनाती थी, चूल्हे पर खाना बनाती थी। वो कहती थी राग मन में रख लेना, लेकिन कभी लालच मत करना, हमेशा सोसाइटी में गरीब की आंखों के आंसू को पोंछने का काम करना। जब मैं बचपन में था तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी माएँ, हमारी बहनें इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश को, देश को मजबूत करेगी। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पुनः मैं आकांक्षा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से आकांक्षा समिति लखनऊ द्वारा आज 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा। पहले एमओयू के आदान प्रदान के लिए जो यूपीएसआरएलएम और आकांक्षा समिति के मध्य संपादित होने जा रहा है, मैं मंच पर यूपीएसआरएलएम की एमडी सुश्री पारंजन एवं आकांक्षा समिति की सचिव श्रीमती प्रियंका प्रियदर्शी को आमंत्रित करती हूँ। इस समझौते का उद्देश्य महोदय विभिन्न जनपदों में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के आय के अवसरों में बढ़ोतरी लाकर उनके उत्पादों की गुणवत्ता संवर्धन के साथ बाजार में उनके ब्रांड को स्थापित करना है। आज का दूसरा एमओयू एनयूएलएम जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हो रहा है। इस समझौते के आदान प्रदान के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि श्री अकरमुल्ला और एसएमई उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि श्री उमेश चंद्रा मंच पर उपस्थित हैं। इस एमओयू में स्वयं सहायता समूहों और एनयूएलएम के अंतर्गत गठित हस्तशिल्प कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके उत्पादों की बिक्री में आकांक्षा समिति द्वारा सहयोग करना प्रस्तावित है। आकांक्षा का तीसरा एमओयू साउथ एशियन विमेन इन टेक और आकांक्षा समिति के मध्य होने जा रहा है। इस एमओयू के आदान प्रदान हेतु मैं सॉइट की तरफ से श्री विकास सागर, सुश्री रितु सिंह और आकांक्षा समिति की सचिव को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इस समझौते का उद्देश्य जेनरेटिव एआई और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। आकांक्षा समिति द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण मुहिम को चलाने में आधारभूत सहयोग प्रदान किया जाएगा। और आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी महिलाओं के लिए एआई पे बहुत ज्यादा बल है। हमारा आज का चौथा एमओयू है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, और यह समझौता ज्ञापन आर्ट ऑफ लिविंग के निदेशक श्री प्रसन्न गुप्ता को और आकांक्षा अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह, मैं एपीसी मैडम को भी अनुरोध करूंगी कि वे भी आगे आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू है। इसका लक्ष्य मानसिक और भावनात्मक सशक्तिकरण के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी सकारात्मक भूमिका निभाना है। इस तरीके से 4 एमओयू संपन्न हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हुए ये समझौते निश्चित रूप से आकांक्षा के मनोबल को बढ़ाने में प्रेरणादायी होंगे और उनका सहयोग भी हमें प्राप्त होगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करने की सेवा करें।
के तत्वाधान में आयोजित आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम आकांक्षा हाट और अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के शुभारंभ समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा चौहान जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका गर्ग जी, आकांक्षा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह जी, सचिव श्रीमती प्रियंका प्रियदर्शी जी, आकांक्षा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश की विभिन्न जनपदों से आए हुए महिला समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनें, मैं सबसे पहले आकांक्षा समिति को इतने रचनात्मक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि कल ही सूर्य षष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज यहां पर आकांक्षा समिति के द्वारा अपना यह 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ आकांक्षा हाट के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। यह आकांक्षा समिति सामान्य रूप से ये मान्यता थी कि यह उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर्स की पत्नियों का एक समूह है और यह एक प्रकार का क्लब जैसा कार्य ही करता था। 1987 में गठन के बाद से लेकर के अब तक पिछले 7.5 वर्षों से मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, नाम तो मैं सुनता था क्योंकि आकांक्षा समिति के द्वारा महिला समूहों के माध्यम से नमकीन और मठरी तमाम चीजें बनाई जाती थी। तो मुख्यमंत्री आवास में मुझे लगता सबसे बड़ा ग्राहक तो मुख्यमंत्री आवास ही है, जहां पर स्वाभाविक रूप से आईएएस अधिकारी की पत्नी है तो सबसे पहले ग्राहक मुख्यमंत्री है। तो ये तो मैं देखता था और खाने वालों में हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उसमें से लेकिन ये इसका विस्तार हो सके केवल लखनऊ तक सीमित न हो बल्कि 75 जनपदों में कार्य करें और महिला समूहों के साथ में अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकें, यह पहली बार देखने को मिला है। तो इसके लिए मैं आकांक्षा समिति को धन्यवाद देता हूं। मेरे लिए यह और भी प्रसन्नता का क्षण है कि आज 10 बजे से आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया तो स्वाभाविक रूप से आप लोग और पहले यहाँ आए होंगे क्योंकि इतना बड़ा मजमा आप लोगों को यहाँ पे सजाना था तो उसको भी सजाने के लिए आप आए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज हमारे सभी अधिकारी समय पर अपने कार्यालय पहुंचे हुए हैं। नहीं तो उनके पास एक बहाना हो जाता था। मैं अगर पूछ लूं कभी कि आप लेट में आ गए हैं वो कहते हैं साहब मैं फलानी जगह था फलानी जगह, जब अलग से पूछते थे कहते साहब समय में भोजन ही नहीं बनाता तो क्या करते।
लेकिन आज ये शिकायत नहीं आई होगी क्योंकि आप लोगों को स्वयं कार्यक्रम में आना था, तो इसलिए आप लोग उन लोगों को भी समय पे तैयार नहीं होंगे। अलग विषय है कि हो सकता है कि जाते समय उनमें से बहुत सारे अधिकारी बर्तन साफ कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत, क्योंकि आगे ही हम लोगों ने देखा कि डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम लोगों ने शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतरीन हो, ये पहचान बनती है समाज की। लोगों की धारणा उसके अनुरूप बनती है। हमारे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, उसके अनुरूप लोग धारणा बनाते हैं। और आज यहां पे डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ यहां पर आकांक्षा समिति के तत्वाधान में यहाँ पे लखनऊ में हुआ है, जिसको हिंदुजा ग्रुप ने उन्हें प्रदान किया है। और ये सुविधा यहाँ पर एक प्लांट भी हिंदुजा ग्रुप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का लखनऊ में स्थापित कर रहा है, जो बहुत शीघ्र अपना प्रोडक्शन यहाँ पे प्रारंभ करेगा। स्वाभाविक रूप से ये प्लांट केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं बनाएगा, वहां रोजगार का भी सृजन होगा, पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी और लोगों को अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी यहां पर प्राप्त होगी। इसके साथ ही यहां पे आकांक्षा समिति ने आकांक्षा दीदी का एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया, जो हमारी ग्रामीण महिला स्वयंसेवी समूह है, वे वास्तव में महिला स्वावलंबन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। आपने देखा होगा कि बनेली मिल्क प्रोड्यूसर श्रीमती रचना पाल और उनके सहयोगियों को अभी हम लोगों ने उनके स्टॉल में भी जाके देखा था, जहां मंच पे थे, उनको आकांक्षा समिति ने सम्मानित किया। ये बुंदेलखंड में डेयरी के लिए दूध एकत्र करने वाला महिला समूह है और 19 में यह कार्य शुभारंभ हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस समय 71,000 महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप अनुमान करिए, ऐसा नहीं कि सब बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई महिला और बहुत अच्छा काम कर रही है वहां पर। ऐसे ही अन्य तमाम समूहों को या महिला उद्यमियों को यहां पे सम्मानित भी किया गया। ये चीजें दिखाती है कि समाज में अच्छा हो भी रहा है और समाज में लोग अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसको हाईलाइट करना, क्योंकि एक अच्छा कार्य अक्सर क्या देखने को मिलता है, मीडिया नेगेटिव चीजों को तो हाईलाइट कर लेता है, लेकिन पॉजिटिव चीजें सामने नहीं आ पाती। परिणाम क्या होता है कि लोग दृष्टिकोण भी लोगों का नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर हम अच्छी चीजों को हाईलाइट करेंगे, एक अच्छा कार्य सैकड़ों लोगों के जीवन को बदलने में सहायक हो सकता है, उनकी जिंदगी को बदल सकता है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की ही मैं चर्चा कर रहा हूं, 5 महिलाओं से ये समूह शुरू हुआ था, आज 71,000 महिलाएं जुड़ी हैं और प्रत्येक महिला के खाते में हर महीने 8 रुपये जाता है। ऐसे ही अन्य समूह यूपी के अंदर अन्य जनपदों में भी बन सकते हैं। इसके लिए सरकार ने पहले ही पैसा 5 नए क्षेत्रों को उपलब्ध करवाया है, इस कार्य को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से अन्य जनपदों में उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के, उसकी ब्रांडिंग को लेकर के, उसकी पैकेजिंग को लेकर, उसकी डिजाइनिंग को लेकर के कुछ नया काम हो सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा सकते हैं, उसको मार्केटिंग के
साथ जोड़ने के लिए, उसको एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए भी अन्य कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन उसकी गाइडेंस, उसका मार्गदर्शन आकांक्षा समिति अगर महिला स्वयंसेवी समूह को जनपदों के अंदर भी करे तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि आपके पास तो इतनी ताकत है कि इस पूरे रचनात्मक कार्य के लिए जो बैरियर है उस बैरियर को कान पकड़ करके आप हटा सकती हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का या किसी भी अन्य कार्य का, वह काफी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर नई महिला स्वयंसेवी समूहों को और महिलाओं को रोजगार के सृजन और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी मदद कर सकता है। टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए या अन्य राज्यों के साथ एमओयू के माध्यम से भी हम इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं। यह भी एक नई शुरुआत हुई है, एक नई शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि ये जो प्रयास आज यहां पर आकांक्षा समिति के माध्यम से किया गया है, यह आकांक्षा हाट का आयोजन अलग अलग जनपदों की महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा वहां की जनपद की आकांक्षा समिति के माध्यम से उस जनपद के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक अभिनव प्रयास है। और स्वाभाविक रूप से लोग इसके प्रति जुड़ेंगे, लोग चाहते भी हैं, पता नहीं होता है। एक छोटा सा प्रयास जब होता है, लोगों को पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी, लोग मानते थे यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया, लाखों लोग उसमें, लोगों ने देखा कि साहब इतना कुछ, और हर जनपद का कोई ना कोई प्रोडक्ट था। इस वर्ष उसका दूसरा संस्करण था, उसमें 5 लाख से अधिक लोग आए, भारी भीड़ थी, लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको जोड़ने का माध्यम कौन बन सकता है? मुझे लगता है आकांक्षा समिति इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आकांक्षा समिति का रचनात्मक अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। क्लब कल्चर से उभार करके आकांक्षा समिति को समाज की रचनात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा। इस प्रकार का रचनात्मक कार्यक्रम हम सबको देखने को मिला है और मुझे विश्वास है कि एक साथ हर जगह परिवर्तन नहीं दिख सकता, लेकिन कुछ जगह तो दिखेगा। अगर हर जनपद के अंदर वहां की आकांक्षा समिति हर विकास खंड में एक महिला स्वयंसेवी समूह को ले ले, या हमारे पास जो 862 अर्बन बॉडीज हैं उनमें एक समूह को ले ले, और मान करिए कि लगभग 826 हमारे पास विकास खंड है। 826 विकास खंडों में या 862 अर्बन बॉडीज में जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, पालिका परिषद है या नगर निगम है, इतने समूह एक साथ अगर कार्य करते हुए दिखाई देंगे तो मुझे लगता है कि आधी आबादी का एक विश्वास आकांक्षा समिति के साथ जुड़ेगा और वह जो विश्वास होगा वह आपके प्रति और समिति के प्रति, समिति के रचनात्मक कार्यों के प्रति आम जनमानस का एक समर्थन भी होगा, उनका आशीर्वाद भी होगा। मैं आकांक्षा समिति को इस रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज यहाँ पे जो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेज है, इसको यहाँ पर व्यवस्था देने के लिए डबल डेकर बस में एक तो यहाँ पे हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा प्रयास होना चाहिए कि डबल डेकर बसेज की सुविधा में जो महिला यात्रियों के लिए टिकट की व्यवस्था की गई और 50% की टिकट
टिकट की छूट करने की घोषणा एक तो मैं कर रहा हूं। दूसरा, इसमें वीकेंड में यानी शनिवार के दिन महिलाओं के लिए हेरिटेज टूर के लिए भी एक व्यवस्था इसमें निःशुल्क रहेगी। यह व्यवस्था आकांक्षा समिति और उनसे जुड़े हुए लोग नगर विकास के साथ मिलकर करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आकांक्षा हाट के उद्घाटन, डबल डेकर बसें का शुभारंभ होना, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के रचनात्मक कार्यक्रमों को महिला स्वयंसेवी समूह और कुछ बालिकाओं ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको भी और यहाँ पर वे एमओयू के लिए भी मैं आकांक्षा समिति को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके हित में अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब इसी प्रकार से रचनात्मक अभियान के साथ जुड़े रहें, इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। आपने एक तरीके से आकांक्षा की कार्य योजना हमें बता दी, गाइडलाइन दे दी, हृदय से आभार। मुझे याद है जब आकांक्षा के पदाधिकारी महोदय को आमंत्रित करने गए थे तो आपने हमें कुछ सुझाव दिए थे। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उन सुझावों के अमल के सिलसिले में कल आईएएस ऑफिसर की पत्नियों का एक मंथन सत्र है मैम की आवाज पे, जिसमें आकांक्षा समिति किस तरीके से स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ सकती है, इस पे विचार विमर्श होना है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से